अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी, असम। इस जीवन को समझने के लिए हमें अपने जीवन के उन विचारों को समझना पड़ेगा, उन परिणामों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे हमारे परिणाम होते हैं, जैसे हमारे भाव होते हैं, वैसे ही हमारे भव हो जाते हैं। जैसी मति, बहुत सुंदर, जैसी मति वैसी गति। और आप विचार करके रखना, जैसी चर्चा होती है वैसी चर्या होती है, जैसी हमारी वार्ता होती है वैसा ही हमारा बर्ताव होने लगता है, जैसे मेरे चरण बढ़ते हैं वैसे ही हमारा आचरण का निर्माण होने लगता है, जैसी हमारी कलम चलती है वैसे ही हमारे कदम चलने लगते हैं। और इतना ही सोचना कि हमारा सबसे पहले मन उन चीज़ों पर जाना चाहिए जैसा हमें बनना है, जो हमें पाना है, जो उपलब्धि हो, जो लक्ष्य तक हमें पहुंचना है। मन को तुम मना लो, दुनिया तुम्हारी अपने आप मान जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो लोग मन को नहीं मना पाते हैं उन्हें दुनिया की मानना पड़ती है, और जो मन को मना लेते हैं दुनिया उनकी मानना शुरू कर देती है। विचार करना, कर्मों का ही यह खेल है कि हम कर्मों के अधीन होकर व्रत नियम संयम लेना भी चाहे तो नहीं ले पाते। उमा स्वामी आचार्य तत्वासूत्र ग्रंथ में चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रम के संबंध में कहने का प्रयास करते हैं। 6वें अध्याय के 14वें नंबर के सूत्र में, कसायोदयात तीव्र परिणामाश चारित्र मोहस्य। इतना छोटा सा सूत्र उन्होंने कह दिया, लेकिन बात पूरे जीवन की कह दी। कसाय उदयात, कसाय के उदय से, तीव्र परिणामाश, तीव्र परिणाम के उदय से चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। विचार करो, हम अपने जीवन में चाहते बहुत कुछ है कि हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा हो, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? कहीं ना कहीं हमारे ही कोई कर्म आड़े आ रहे हैं, हमारे ही कर्म हमारे को बाधा पहुंचा रहे हैं, हमारे ही कर्म हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय होता है तो हम सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। दर्शनावर्णी का उदय होता है तो हम आत्मदर्शन को और जिन दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाते। वेदिनी कर्म का उदय होता है तो हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। मोहिनी कर्म का उदय होता है तो हम सम्यक दर्शन को भी प्राप्त नहीं कर पाते और सम्यक चारित्र को भी प्राप्त नहीं कर पाते। कई बार आप सोचते हैं कि हम व्रत ले लें, नियम ले लें, संयम ले लें। कई बार हम सोचते हैं कि ये चीज़ छोड़ दें, वो चीज़ छोड़ दें, ये त्याग कर दें, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नहीं कर पा रहे हो। कारण क्या है? मैं तो कहूँगा हमारी संकल्प शक्ति कमजोर है। दूसरे नंबर पर हमारे कर्मों का उदय है। तीसरे नंबर पर हम अपने जीवन को समझना ही नहीं चाहते। ख्याल करो, जिनके मन में उल्लास होता है, संकल्प शक्ति मजबूत होती है, वो हर असंभव को भी संभव कर देती है। मन में संकल्प तो करो, मन में उल्लास तो लाओ। और हमारे जीवन में जब कसाय का उदय आता है
कसाय 4 प्रकार की हैं। कसाय उद्यात, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 4 कसाय का जब उदय आता है तो विचार करके रखना, क्रोध हमारे विवेक को समाप्त कर देता है। क्रोध, मान हमारे अंदर से विनय गुण को समाप्त कर देती है। माया हमारे अंदर से सरलता को समाप्त कर देती है। लोभ हमारे अंदर से संतोष और धैर्य को खत्म कर देता है। क्रोध, लोभ, भय, हास्य, ज्यादा बात में हास्य मजाक करता है वो भी सत्य नहीं बोल पाता है। और प्रत्याख्यान, अनुविची भाषणम चा, जो आगम को साथ में लेकर नहीं चलता है वो भी सत्य नहीं बोल पाता है। तो हमें अपने जीवन में सबसे पहले ये सोचना है कि लोभ की प्रवृत्ति से भी बचना है। लोभ सत्य के दर्शन नहीं होने देगा। 4 प्रकार की ये कसाय हमारे चारित्र को लेने में बाधक है। और इन 4 प्रकार के कसायों को हमारे आचार्यों ने कह दिया अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यानबंदी कसाय, प्रत्याख्यानबंदी कसाय और संजुलन संबंधी कसाय। ख्याल करो, ये जो कसाय है, जो तुम धर्म कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, साधु के पास बैठे हो, सब कुछ कर रहे हो, इन सब का फल कब मिलेगा? जब तुम इन कसायों से रहित होगे तब। अन्यथा इस थाली की द्रव इस थाली में चली जाएगी। अन्यथा घर से छूटे मंदिर और मंदिर से छूटे घर चले जाओगे। अन्यथा संत सभा में पहुंचे और संत सभा से फिर से हम अपने संसार की सभाओं में चले जाएंगे। परिवर्तन नहीं आएगा। तो परिवर्तन जीवन में आएगा कसायों से, कसायों का निग्रह करने से। अनंतानुबंधी कसाय अगर आपके पास बैठी है तो आप समझ के रखना, सारी क्रियाएं आपकी मिथ्यात्व के साथ हो रही। अनंतानुबंधी कसाय आपके पास है तो सारी की सारी पूजा पाठ, आचार्य ने तो यहां तक कह दिया तुम साधु भी बन गए तो भी अनंतानुबंधी के साथ हो तो मिथ्यात्व में ही हो, सम्यक दर्शन नहीं होने देती। अनंतानुबंधी कसाय सम्यक दर्शन नहीं होने देती है। और सम्यक दर्शन अगर नहीं मिला तो अनंत अनंत संसार तुम्हारा अभी बाकी है। और सम्यक दर्शन मिल जाए ना तो आप सोच के रखना, भारत रत्न पुरस्कार मिले या ना मिले, राष्ट्र रत्न पुरस्कार मिले या ना मिले, सम्यक दर्शन मिल गया तो निर्वाण का पुरुषार्थ मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है। और सम्यक दर्शन ऐसी वस्तु है, एक बार प्राप्त हो जाए ना, आधा संसार अपने आप कम हो गया, आधे जीवन की अपने आप दुख दर्द कम हो गई। आचार्यों ने यहां तक कह दिया है कि सम्यक दृष्टि है सो दुखी नहीं, और दुखी है सो सम्यक दृष्टि नहीं। जैनी है सो दुखी नहीं, और दुखी है सो चैनी नहीं। जिसने आत्मा को समझ लिया वो कभी दुखी हो नहीं सकता, और जो दुखी है उसने अभी आत्मा को समझा ही नहीं है। बाह्य की प्रवृत्तियों में लगा है, बाह्य की दुनियादारी में लगा है। अनंतानुबंधी कसाय के संबंध में आचार्य कहते हैं कि जो तुम्हारा किसी से मनमुटाव हो गया, किसी से बोलचाल बंद हो गई, किसी वस्तु पे तुम्हारी आसक्ति आ गई, कोई से तुम्हारा अहंकार बढ़ गया, या कोई वस्तु तुम्हें प्राप्त करने की चाह उत्पन्न हो गई और वो नहीं मिल रही है, तो उसके लिए तुम्हारे मन में संक्लेशित भाव आ रहे हैं। और वो भाव थोड़े बहुत समय के लिए नहीं, अनंत काल के लिए आ रहे हैं। ख्याल करना, 6 महीने से ज्यादा अगर तुम्हारी किसी से बोलचाल बंद है, 6 महीने से ज्यादा अगर तुम्हारे किसी के साथ अहम का भाव जुड़ा हुआ है, 6 महीने के बाद भी अगर तुम्हारा किसी से मन खराब है तो समझ के रखना तुम्हारी अनंतानुबंधी कसाय है। और वो अनंतानुबंधी कसाय तुम्हें कभी भी सम्यक दर्शन भी नहीं होने देगी। और सम्यक दर्शन के बिना पूजा पाठ, स्वाध्याय, ध्यान, संत, त्याग, तपस्या सब व्यर्थ है।
तो आचार्य कह रहे हैं कि कसाय के उद्देश्य के कारण से तुम्हारे परिणामों में निर्मलता नहीं आने वाली है। परिणाम तुम्हारे तीव्र रहेंगे, कसाय युक्त रहेंगे, तो आपका वो सारा का सारा संसार ही में ही कारण बनेगा। ख्याल करो, परिणामों में निर्मलता नहीं है, हम पूजा पाठ कर रहे तो फल तो अच्छा मिलेगा, लेकिन वो अच्छा फल पूजा पाठ का मिलेगा, परिणामों में निर्मलता नहीं है। परिणामों में अगर क्रोधपना है, गुस्से का भाव है, अगर परिणामों में हमारे किसी के प्रति मायाचारी के भाव हैं, तो हमें उसी प्रकार की पर्याय मिलेगी। उस पर्याय में श्रेष्ठ पर्याय मिल जाएगी, जो तुमने अच्छा काम किया, धर्म का कार्य किया, अच्छा भाव बनाया। अनंतानुबंधी कसाय 6 महीने से बाद तक चलती है। अप्रत्यख्यान कसाय जो तुम्हें व्रत नहीं देने देती है, व्रत को भाव बनाते हो टूट जाता है, या व्रत लेते हो तो उदासीनता से पालन करते हो, मजबूरी में पालन करते हो। छोड़ दिया रात्रि भोजन, अब क्या करूं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लेकिन मन तो होता है रात में भी कुछ मिल जाए, सब लोग करते हैं तो छोड़ दिए हमने आलू खाने, है ना। अब वो कभी बारात शादी में जाएं तो कोई देता है आलू, तो मन हो जाता है कि भाई आलू मिल जाए। छोड़ दिया हमने हरी पत्तियां, लेकिन अब डॉक्टर ने बोल दिया कि सूप ही पीना पड़ेगा, तो क्या किया जाए। छोड़ दी हमने कोई ऐसी वस्तुएं त्याग कर दी, लेकिन मन उधर चला जा रहा है। क्यों जा रहा है? ये चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। स्वप्न में भी आ जा रहा है तो चारित्र मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है। विचार करना, तो जो तुम्हें व्रत नहीं लेने दे रहा है वो है अप्रत्यख्यान कसाय। 6 महीने तक रहती है। सम्यक दृष्टि को हो सकती है, सम्यक दृष्टि की कसाय 6 महीने रहती है। भगवान राम छायक सम्यक दृष्टि थे और 6 महीने तक लक्ष्मण को अपने कांधों पे लेकर घूमते रहे। ऐसा जैन रामायण कहती है, पद्म पुराण कहता है कि भगवान राम 6 महीने तक उन लक्ष्मण को लेकर, उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ। प्रेम तो देखो दोनों राम और लक्ष्मण का कितना प्रेम था। धोखे से किसी ने कह दिया लक्ष्मण को कि राम को ये हो गया, और धोखे से कह दिया, मजाक में कहा वो शब्द इतना घात कर गया कि प्राण पखेरु उड़ गए। लक्ष्मण को इतना ही तो कह दिया कि भगवान राम को ऐसा हो गया, और इतना आपस का प्रेम कि एक शब्द अपने भाई के बारे में सुना और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। विचार करना, इतना प्रेम आज हमारे परिवारों में है। इतना ही विचार करके रखना, भाई के प्रति अगर कोई कुछ भी कह दे और उसके मन में संकलेशित भाव आ जाए, इतना संकलेशित भाव कि शरीर से प्राण भी निकल गए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन राम के अंदर भी कितना प्रेम था कि दुनिया कहती थी मर गए, दुनिया कहती थी प्राण निकल गए। राम क्या कहते थे? मरेगा तू, तेरा परिवार, मेरा भाई जिंदा है। मेरे भाई को मृत्यु मत कहो, मेरे भाई को मुर्दा मत कहो। अभी मेरा लक्ष्मण बोलेगा, अभी मेरा ये सब कुछ बोलेगा। कभी कभी आपको भी ऐसा ही लगता है, आपके घरों में, परिवारों में जिनको आप चाहते हो वो चले जाएं, उनके शरीर से प्राण निकल जाएं, तुम बोलते हो, लोग बोलेंगे कि गया नहीं, अभी बोलेंगे, तुम बोलते क्यों नहीं हो? बड़े अच्छे तरीके से आप बात करना चाहते हो। हाँ, शमशान जाके भी जिंदा हो जाता है। आप विचार करके रखना, वो तो सब डॉक्टर की गलतियां हैं, लेकिन आप ख्याल करके रखो, इतना ही सोचना प्रयास करना कि 6 महीने तक सम्यक दृष्टि की कसाय रह सकती है, लेकिन वो व्रत नहीं ले सकते। और जब तक भगवान राम लक्ष्मण को लेके कांधों पे घूम रहे थे, तब तक व्रत नहीं ले पाए। 6 महीने बाद देवताओं ने षड्यंत्र रचा, इनको कैसे बैराग दिलाया जाए। ख्याल करना, आदिनाथ को बैराग दिलाने के लिए भी देवताओं ने षड्यंत्र रचा। नीलांजना को नृत्य के बाद मृत्यु, तो उन्हें बैराग हुआ। भगवान राम को भी बैराग दिलाने के लिए षड्यंत्र रचा गया। एक कोलू को पेरा जा रहा था और रेत डाली जा रही थी। भगवान राम वहां से निकले, पूछा क्या कर रहे हो?
कि तेल निकाल रहे हैं। रेत में से भी तेल निकलता है, बुद्धू हो क्या? उन्होंने कहा मुर्दा भी कभी बोलता है। आप विचार करके रखना, रेत में से तेल नहीं निकलता तो मुर्दा भी कभी बोलेगा। बस उतने में कहा तुम तेल निकालो, मैं तो चला, मेरा भाई तो जिंदा है। आगे जाकर देखा कि एक बैल सीधा आगे की तरफ चल रहा है, एक पीछे की तरफ चल रहा है। पूछा ये क्या कर रहे हो? खेत जोत रहे हैं। कैसे जोतेगा? एक बैल इधर लगा है, एक इधर लगा है, दोनों सीधे लगे तो ही तो जोतेगा। तो जे जो तुम लेके जा रहे हो ये कैसे जिंदा होगा? उधर उल्टा है, इधर सीधा है, जिंदा हो ही नहीं पाएगा। उनका मन खराब हुआ। तीसरी परीक्षा उनको, फिर दो में बैराग हुआ ही नहीं, तीसरे में फिर एक मुर्दा आदमी पड़ा है, उसको खाना खिलाया जा रहा है। पूछा क्या कर रहे हो? इसको भोजन करा रहे हैं। ये तो मर गया, भोजन कहाँ करेगा? यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये चला गया, इसको भोजन कहाँ से कराओगे? जब इतना सुना तो बैराग हुआ, और बैराग ऐसा हुआ कि उन्होंने निर्गंत दीक्षा धारण कर अपने जीवन को संभाल लिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करके रखना, 6 महीने तक तुम्हारी किसी से रह सकती है, लेकिन तुम्हें व्रत नहीं रहने देगी। और अगर तुम्हारे पास प्रत्याख्यान कसाय है तो आप 15 दिन तक किसी से बोलचाल बंद कर सकते हो। वो तुम्हें मुनि नहीं बनने देगी, वस्त्रधारी ही रखेगी। 15 दिन की कसाय प्रत्याख्यान कसाय है तो चुल्लक जी, एलक जी, माता जी, इन सबको प्रत्याख्यान कसाय का उदय रहता है। ये छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि उदय है ही। उसके बाद संजुलन कसाय अंतर्मूर्त की होती है, मुनि राजों के पास होती है, आचार्यों के पास होती है। ये संजुलन कसाय है, इसीलिए वो अभी मोक्ष नहीं जा पा रहे, क्योंकि ये कसाय 10वें गुणस्थान तक रहती है। हास, रति, यरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सब कसाय है। आचार्यों ने कहा है कि आपको अपना कल्याण करना है, अगर आपको अपने जीवन में व्रत नियम संयम का पालन करना, एक बात का हमेशा ख्याल रखना, कितना भी सम्यक दर्शन अच्छा कर लो, कितना भी सम्यक ज्ञान अच्छा कर लो, लेकिन जब तक सम्यक चारित्र को प्राप्त नहीं करोगे तब तक तुम निर्वाण को प्राप्त कर नहीं सकते। कुंदकुंदाचार्य ने समयसार आदि ग्रंथों में कह दिया, नग्गो ही मोख बग्गो शेषा उमग्गो। आप लोगों को उन्मार्गी बोल दिया। केवल निर्गंत अवस्था, मुनि अवस्था से ही मोक्ष होने वाला है, अन्य अवस्थाओं से नहीं। एक कर्मों का आश्रव कैसे होता है? आचार्य कहते हैं, स्वयं को कसाय में करना और दूसरों को कसाय उत्पन्न कराना, इससे तुम्हारे मोहिनी कर्म का आश्रव हो रहा है। अब विचार करना, स्वयं को कसाय में करना और दूसरों को भी कसाय में डालना मोहिनी कर्म का आश्रव हो रहा है। और तपस्वियों में दूषण लगाना, हम जो व्रत नियम संयम का पालन कर रहे हैं उनमें दूषण लगाना, इससे भी हमारे चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव होता है। संक्लेश भाव पैदा करना, उससे भी हमारे चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव होता है। और कुव्रतों को धारण करना, इससे भी हमारे चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव होता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे व्रतों में दूषण लगते हैं, हमारा व्रत खंडित होते हैं। हम हमेशा व्रतों को लेना चाहें तो हम व्रतियों की, तपस्वियों की प्रशंसा करें, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। शेष चर्चा कल करेंगे। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर